नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बालोतरा के शांति निकेतन विद्यालय में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से विद्यालय परिसर में बिना हेलमेट किसी भी छात्र शिक्षक या अभिभावक को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस फैसले के समर्थन में विद्यालय के 98 छात्रों ने हेलमेट पहनकर शहर में बाइक रैली निकाली, जिसमें ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाई गई। हाल ही में 2 छात्रों के सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद यह निर्णय लिया गया। रैली में छात्रों ने हेलमेट पहनो, सुरक्षित रहो जैसे नारों के साथ लोगों को जागरूक किया। स्कूल प्राचार्य सुधा मदान, कोऑर्डिनेटर सिलावट और ट्रस्टी ओम प्रकाश चोपड़ा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य बच्चों में सुरक्षा की आदत विकसित करना है। विद्यालय प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि आने वाले अभिभावक भी हेलमेट पहने, अन्यथा प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही ट्रैफिक नियमों को समझाने के लिए स्कूल में सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह कदम समाज में सड़क सुरक्षा को लेकर सकारात्मक बदलाव की ओर एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय ये है कि पूरे भारतवर्ष में टेसू और झेंझी, इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है, उनकी प्रथा क्यों और कहां से प्रारंभ हुई। आजकल के बच्चे भी उस प्रथा को निभा रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये जो प्रसंग है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा बताया जाता है, किंवदंती है कि महाभारत काल में एक बर्बरिक नाम का एक बहुत बड़ा सूरवीर हुआ था। उस बर्बरिक का जो उनके पिता हैं वो भीम थे। वो भीम का पुत्र है घटोत्कच वो थे। और बर्बरिक स्वयं युद्ध लड़ने के लिए जब जा रहा था तो उनकी माँ ने कहा था कि जो हारे आप उसका साथ देना। तो भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का साथ बर्बरिक न दे, इसलिए उसका सिर काट करके उससे मांग करके और 3 बाण जो उसके पास थे उनके ऊपर उनको टिका दिया। उसके बाद उस बर्बरिक नाम के व्यक्ति ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा और वह बर्बरिक जब लौट करके महाभारत के युद्ध के बाद अपने घर गया तो एक झेंझी नाम की कन्या थी। उस झेंझी नाम की कन्या से उसको प्रेम हो जाता है, उससे वह विवाह करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि उसका शरीर उसके साथ नहीं था। इसलिए वह अपना जो शरीर है वो जल समाधि में छोड़ देता है। उसके बाद वो झेंझी नाम की कन्या आजीवन उस नदी के किनारे बैठी रहती है और उसका आह्वान करती है, उसको बुलाती रहती है, किंतु वह नहीं आती है। तब भगवान कृष्ण आशीर्वाद देते हैं कि आज से जो भी विवाह भारतवर्ष में होंगे उसमें सबसे पहले टेसू और झेंझी यानी बर्बरिक और झेंझी का विवाह होगा। उसके बाद से ही पूरे भारत में विवाह प्रारंभ होंगे। तभी से देवउठान पर विवाह प्रारंभ होते हैं और शरद पूर्णिमा यानी देवउठान से पहले झेंझी और टेसू का विवाह कराया जाता है। टेसू और जो झेंझी हैं उनको, क्योंकि टेसू भी बिना विवाह के चला गया और झेंझी भी बिना विवाह के चली गई, तो अब तब से हमने ये प्रथा बनाई हुई है कि पहले उनका विवाह कराया जाता है और उसके बाद उनको विदा किया जाता है। जब वो चले जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं विवाह से, तब जाकर के हमारे जो विवाह हैं वो शुभ माने जाते हैं। इसीलिए हम उनको फोड़ते भी हैं और फोड़ने के रूप में विदा करते हैं। जय श्री राधे। मैं प्रेम नारायण प्रजापति। हमारा मिट्टी का काम है जो पुश्तैनी चला आ रहा है। पुश्तैनी हमारे पुरखाओं करते थे इस काम को, अब भी करते हैं। टेसू झेंझी है, दीपावली का काम है, लक्ष्मी गणेश का, नवदुर्गाओं का काम है और गणेश जियों का काम है। और भी त्यौहार हैं, त्यौहार के हिसाब से काम करते हैं। तो ये लोग हम लोग करते हैं काम। वह बाजार में भी काम जाता है, माल थोक में भी जाता है और वैसे भी घर से भी बिकता है। और भी मिट्टी का कार्य करते हैं हम, दीपक वगैरह है और भी छोटे मोटे आइटम है मिट्टी के, वो भी बनाते हैं। ये हमारे पुश्तैनी काम पुरखों से टाइम से हम करते आ रहे हैं और वही कर रहे हैं। और खर्चा पानी चलता है। टेसू झेंझी बनाने में कम से कम हमको 1-1.5 महीने का समय लगता है। 1-1.5 महीने से पहले से तैयारी कर देते हैं, तब वो जाकर तैयार हो पाते हैं। अब जो 5-6 लोग काम करते हैं, 5-6 लोग करते हैं। पहले बनाते हैं, फिर उन्हें कलर वगैरह करते हैं, तो उसमें तैयारी में टाइम लग जाता है। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।